सत्संग जी, आपका शब्द सार में फिर से एक बार स्वागत है। सिमरन कैसे करें? तो आइए जो इंसान निरंकार को पा जाता है, अपने आप की समझदारी हो जाती है, इस बात का रहस्य जब खुल जाता है, प्रभु परमात्मा को जानकर चारों तरफ इस ईश्वर को देखते रहता है। इसके लिए कोई समय नहीं है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो बहू है, ये भाव आ जाता है। तो आइए, एक इंसान ने पूछ दिया बाबा जी से कि बाबा जी, सुमिरन कैसे किया जाता है, सुमिरन हम कैसे करें? बाबा जी ने फरमाए कि सांस कैसे लेते हो? क्या सांस के लिए कोई व्यवस्था करना पड़ता है? सांस के लिए कोई उपाय करना पड़ता है? सांस के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? सांस तो ऑटोमेटिक हम लेते रहते हैं। चाहे हम कोई भी काम करें, सोते रहें, बैठते रहें, उठते रहें, जागते रहें, काम करते रहें, दौड़ते रहें, हंसते रहें, रोते रहें, बोलते रहें, सांस लेते रहते हैं। इसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सिमरन है, सिमरन के लिए भी कोई उपाय, कोई व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस निरंकार को पा गया, इस निरंकार में डूब गया, उनके लिए भ्रम मिट जाना चाहिए। जैसे हम पानी में डूबे हुए हैं, जिधर से मुंह खोलेंगे उसमें मुंह में पानी चला जाएगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम पूर्व साइड से मुंह खोलते हैं तो मुंह में पानी चला गया, पश्चिम साइड से मुंह खोलते हैं तो पानी नहीं गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिधर से मुंह खोलते हैं उसमें पानी चला जाता है। वैसे ही निरंकार को जान गया जो व्यक्ति, हम जिधर से इसका नाम लेते हैं उधर ही हाजिर है, जिधर देखता हूँ उधर ही हाजिर है। ये सहज अवस्था हमारी हो जानी चाहिए। जब सहज अवस्था हो जाती है तो जहाँ भी हम देखते हैं वो निरंकार हाजिर रहता है। अंदर से बाहर से जहाँ से शब्द निकल रहा है, आवाज़ निकल रही है, वहाँ भी हाजिर नाजिर है। जिधर हमारी नज़र जा रही है वह हाजिर नाजिर है। आँख पलक खोलते हैं वहाँ भी हाजिर नाजिर है, पलक बंद करते हैं वहाँ भी हाजिर नाजिर है। तो आइए, इस रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है। सहज अवस्था में हो जाना ज़रूरी है, सहज अवस्था में। नहीं तो कितने लोग कहते हैं कि 1 मिनट भी हमारा ध्यान टिकता नहीं है निरंकार से। इसका मतलब निरंकार को समझा ही नहीं हमने, निरंकार को जाना ही नहीं। जब स्वयं हम निरंकार है, टिकाना कहाँ चाह रहे हैं? हम कहाँ टिकाना चाह रहे हैं? कहाँ है हमारी नज़र? जो एक सुई की नोक भी जगह खाली नहीं है जहाँ निरंकार नहीं है, तो हम टिकाना किधर चाह रहे हैं? जिधर देखता हूँ सब तो इधर ही है, कहाँ नहीं है? जिधर देखो उधर तू ही है। सुमिरन करते रहो, याद करते रहो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार मुँह से कहने वाली बात नहीं है। अगर 1 घंटा रट लगा दे हम तू ही निरंकार, तू ही निरंकार का, मुंह सूख जाएगा, प्यास लग जाएगा, पानी पीना पड़ेगा। तो सुमिरन का मतलब ये नहीं रह गया कि हम रटते रहें। सहनशाह जी इस बात को फरमा रहे हैं अपने बाणी में कि माने यदि हम वचन गुरु की महिमा होती है, स्वतः ही होता हरि का सिमरन, मन का मैल भी खोती है। जो गुरु की वचनों को मान करके जीवन जीते चले जाता है, उसका सिमरन होते रहता है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सिमरन करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही किसी लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी एक गुण के स्टोर में खड़ा कर दिया, बहुत सारे गुण वहाँ पर थे।
लड़का ने पूछा, पिताजी गुड़ किधर से खाऊं कि मीठा लगेगा? पिताजी बोले, अरे मूर्ख, गुड़ को जिधर से भी खाओगे मीठा ही लगेगा। चाहे पूरब से खाओ, चाहे पश्चिम से खाओ, चाहे उत्तर से खाओ, चाहे दक्षिण से खाओ, गुड़ मीठा ही लगेगा। खाओ तो। वैसे ही परमात्मा को पहले देखो, तो पहले समझो, तो परमात्मा को, निरंकार को तो पहले जानो। और हमारे में निरंकार में फर्क क्या है, अपने आप को जान लो। फिर कहाँ सुमरन नहीं हो रहा है, कैसे सुमरन नहीं हो रहा है, किसको मैं नहीं देख रहा हूँ, ये तो हाजिर नाजिर है। इसके लिए नज़र टिकाने की जरूरत क्या है? हमें टिकना है, हम टिक जाएं। नज़र कहाँ टिका रहे हैं? सहज अवस्था में आ जाएं, हम इसके अंदर टिक जाएं, हम इसके अंदर समा जाएं, सारी भरम भुलेखा मिट जाएगा, सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगा। और जब सहज अवस्था हो जाएगा तो जहाँ भी रहेंगे सिमरन होते रहेगा। सतगुरु की बातों को मान करके जीवन जीने वाले को कोई इष्टरा जगह, इष्टरा समय, कोई सिमरन की जगह नहीं है। वो हर पल सिमरन होते रहता है। आइए इस रहस्य को जो समझ गया उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण होगा।